हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज सेंट्रियोल। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सेंट्रियोल। नाउ व्हाट इज सेंट्रियोल? सबसे पहले हम ये सेंट्रियोल के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले बेटर है कि एक बार हम समझ लें कि सेंट्रियोल क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है एंड इन दी in the cells there are two centrioles are present, and these centrioles are present in such a manner that they are forming an angle, particular angle with each other. दोनों सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि वो एक एंगल बनाते हुए प्रेजेंट रहेंगी। लाइक दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज द अनदर सेंट्रियोल। These two centrioles are covered by a structure। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो कवर्ड रहेगी। This complete structure is known as centrosome। इस complete structure को हम बोलते हैं centrosome। So we can say that centrioles are the minute submicroscopic structure which is made up of microtubules, and the two centrioles are present in a structure. This structure is known as centrosome. So combining both of these two centrioles with the liquid that is present here, this structure is known as centrosome. और यहाँ पे अब इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की। वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंट्रियोल, और वी डिस्कस जस्ट वन बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू सेंट्रियोल्स आर इंटरनली स्ट्रक्चर वाइज दे आर सेम। These centrioles have very important functions। थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। Centrioles have very important function, like their function is related with the स्पिंडल फॉर्मेशन। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन का, एंड दिस स्पिंडल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल साइकिल व्हेन द सेल गेट डिवाइड। उस सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। वो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है सेंट्रियोल्स। दे फॉर्म द स्पिंडल्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल। एंड यहाँ पे पर्टिकुलर अगर आप फेज अगर देखना चाहते हैं कि किस फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, दैट हैपेंस इन दी एस फेज। सेल साइकिल को हम फेजेस में डिवाइड करते हैं, उसमें से जो एस फेज होती है इंटरफेज की, इन दिस फेज द स्पिंडल गेट फॉर्म्ड। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द means the centrioles get divided। The centrioles get divided so that they can form the spindles during the cell division। इस टाइम पे ये सेल जो होती है, ये सेंट्रियोल जो होती है डिवाइड होती है। इनके अंदर एक तरीके से सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है। दे कैन मेक the duplicate of their own। अपने खुद का डुप्लीकेट फॉर्म करती हैं। their duplication is done at the phase of S phase of interphase। Besides this, these are also responsible for the formation of basal granules। ये बेसल ग्रैनुल की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बेसल ग्रैनुल बोल सकते हैं या फिर हम इसके लिए बेसल बॉडी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वी यूज द वर्ड basal body। they are responsible or they have the ability to form basal body। basal body is the structure by which the cilia and flagella emerge। हमने सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखी थी। ये जो नीचे स्ट्रक्चर होती है जहां से सीलिया और फ्लैजिला emerge होती है, this structure is known as basal body। so basal body is also formed by the centriole, and this basal body has also इंटरनली सेम स्ट्रक्चर एज द सेंट्रियोल। तो उसी तरीके की स्ट्रक्चर भी बेसल बॉडी की होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हम सेंट्रियोल के साथ साथ बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग टू स्ट्रक्चर टुगेदर। So these are the some important functions related with the centrioles। They are very minute structure and they form the centrosome, and their main function is related with the spindle formation। अब हम बात करते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन से बना है। एंड द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो इस तरीके से है दैट दे आर फॉर्मिंग 9+0 अरेंजमेंट। In the case of flagella, we have seen the arrangement of 9+2, but here in the centriole, the microtubules are arranged in a 9+0 manner, means 9 microtubules or 9 microtubular fibrils are found at the periphery and there is nothing present in the center। इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगाया है। 9 जो होते हैं वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे और सेंटर में कुछ भी नहीं होता। ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन अ ट्रिपलेट फॉर्मेशन। सीलिया फ्लैजिला के केस में हमने डबलेट देखा था, बट यहाँ पे दे आर फॉर्मिंग द ट्रिपलेट। दिस इज द वन माइक्रोट्यूब्यूल, सब माइक्रोट्यूब्यूल, वन मोर, and it is related with one more।
So such kind of structure is found. These microtubules are forming a triplet structure. This one is known as A, this one is known as B, and this is C. Out of these, the A is made up of 13 प्रोटोफिलामेंट. यहाँ पे जो A है वो 13 प्रोटोफिलामेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So we can say it's the A is made up of 13 protofilament. A जो है वो 13 protofilament से बना है, but the B and C they are made up of 10 protofilament. B और C जो दोनों होंगे वो 10 protofilament के combination से बने हैं. The walls of these microtubules are made up of 10 protofilaments. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So we have to draw the 10 protofilament here. The protein which is responsible for the formation of these microtubules is again here. This is the tubulin protein. So these are made up of tubulin protein. This is the two types of alpha and beta tubulin, but आप सिर्फ tubulin बता सकते हैं. It's made up of tubulin protein. ये tubulin protein से बना है. These are the 10 protofilaments here also. So this condition, this complete structure is known as microtubular triplet. इसे हम बोलेंगे microtubular triplet. Triplet इसलिए कहा है because they are arranged in a three microtubules. Some microtubules are connected with each other. That's why they are making a triplet structure. Now let's draw the internal structure. इसी तरीके से जैसे हमने सीलिया प्रेसिलिया का देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर, वी नीड टू ड्रॉ अ सर्किल. एक सर्किल बनाने की जरूरत है. दिस सर्किल विल शो द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को शो करेगा. हियर वी कैन से दैट दे हैव 3 ट्रिपलेट. यहाँ पे 3 होंगे तो हमें 3 बनाने हैं इन दिस वे. एंड 9 बना होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. We have to make 9 such kind of structure. This is another A, B and C. तीनों बनाएंगे हम. This is A, B and the C. This one be A, B and the C. Again A, B and C. A, B and C. And this is another microtubule triplet, and this one is also A, B and C. So this is known as microtubular triplet A, B और C. अब इसकी जरूरत नहीं है. ये हमें यहाँ पे अभी इस तरीके का कोई कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है. There is no connection. ये हमने जस्ट एक सर्किल की फॉर्म में करने के लिए लाइन बनाई थी. Now we can erase this line. Okay, these are the 3 microtubules A, B, C, and so that's why it is known as microtubular triplet. So this is the microtubular triplet which is present here. A, B, C से बना, and in the center there is nothing microtubules. कोई microtubule present नहीं है center में, but here a structure is found, and this structure which is it's a proteinaceous structure which is formed in the center. It's known as hub. उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हब. तो हब इज प्रेजेंट इन दी सेंटर. यहाँ पे सेंटर में हमने हब बना दिया है. अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ. लाइक इन द केस ऑफ दिस डायग्राम वी कैन सी दैट इन बिटवीन इन द बीनीथ ऑफ द ए, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उनके नीचे एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है. इन द बीनीथ ऑफ दिस ए स्ट्रक्चर ए डेंस स्ट्रक्चर इज फाउंड, एंड दिस डेंस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्स बॉडी. दिस इज नोन एज एक्स बॉडी. इसे हम बोलते हैं एक्स बॉडी. And in between 2 X bodies here, one more structure is found which is known as Y body. Y body होगी ये जो 2 X bodies के बीच में present है. These X bodies are related with the A, or we can say they are joined with the A microtubule. A के नीचे present है तो ये A microtubule से ही joint रहती है ये X body. So we can make a connection of these X body with the A microtubule. इस तरीके से हम इनका इनका के साथ connection बना देंगे. And these X bodies are joined with the Y bodies also. तो एक X body हो गया. ये X body जो होगा ये दूसरी Y के साथ ज्वाइन रहेगा. Y X के साथ, तो इनका आपस में हम कनेक्शन बनाते जाएंगे. X are related with Y, and this Y will be related with or join with another X. This is the X body. This is the Y body. X is joined with Y, and this Y joined with next X. This is the X Y joined
this XY joint, this is the Y body, Y and X joint, this is the Y body and it's joint. So in this way these are related with each other. ये आपस में related रहते हैं. Now let's see how these peripheral microtubules remain attached. ये कैसे attached रहेंगे? In this they form a link between, यहाँ पे attachment जो होती है वो clockwise manner में होगी. The A is related with the C. जो एक microtubular triplet होगा उसका A microtubule है, that A microtubule remain attached with the C of the next triplet. Like this manner, A is related with the C. A को हमने C से join कर दिया. यहाँ पे this A is related with this C. ये A C से join होगा. ये A इस C से join होगा. This A will join with this C. This A will join with this C, and this A with this, and this is with this. So they are forming such kind of structure in which the A is joined with another C. This structure is known as linker. Again, this is the linker by which these triplet microtubules remain attached with each other. एक दूसरे से attached होते हैं. इस तरीके की structure हमने दिखाई है. And here one more thing is that from this X body, ये जो X bodies बनी है, इन X body से एक spokes arise होंगे and these spokes remain attached with the central sheath. Again यहाँ पे 9 microtubules हैं, so we can say that 9 spokes will be formed from the all from A. सभी A से 9 microtubules जो होंगे, 9 radial spokes will form from each A microtubules and they remain attached with this hub. ये hub के साथ join रहते हैं, तो आप यहाँ पे इनको join दिखा सकते हैं. They remain attached with this hub. ये hub के साथ attached है. These are the radial spokes which arises from the, कहाँ से arise हो रहे हैं? They are arising from this X body. X body से arise हुए हैं. So these are the radial spoke. These are the radial spoke, and this structure, we have to label this structure also. This is very important. This structure is known as hub. Okay, now let's see what we have seen so far. We know that in this structure, internal structure of the microtubule, 9 microtubules are present at the periphery and there is no microtubules are present in the center. These peripheral microtubules are present in the form of triplet, and this triplet is made up of A, B and C. सब माइक्रोफिब्रिल, यहाँ पे A, B, C से बना है, जिसमें A जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है, जबकि B और C जो है they are formed from the 10 protofilaments. These peripheral microtubular triplets are joined with each other by forming the linkers, and the linker is attached between A of one triplet to the C of the next triplet. A और C के बीच में connection बना हुआ है. Beneath the A, a dense structure is formed which is known as X body. This X body is remain attached with the A के साथ attached है, और उससे उन दो X के बीच में between these two X bodies one more structure is formed which is known as Y body. एक Y body structure present रहती है. ये जो Y body है ये X bodies के साथ attached है, join है between two X bodies. The Y body is present and they remain attached with each other. This Y body is remain attached with linker. Y body जो होगी वो linker के साथ attached रहेगी. इसका हम यहाँ पे connection दिखा सकते हैं. The Y body will remain attached with the linker, and from the X bodies the radial spokes will form, and these radial spokes are joined with the central portion of this structure. This is known as hub. It's a proteinaceous structure by which the radial spokes join, and this structure is known as hub. Hub के साथ यहाँ पे radial spoke बना रहे हैं, जिसके साथ ये सभी जो radial microtubules हैं इनका connection hub के साथ बना रहता है. Centrioles is no need to be moved. यहाँ पे movement जैसा कोई काम नहीं हो रहा है. जैसा हमने सीलिया और फ्लैजिला में देखा था कि when the central part will move, then peripheral part will move. But यहाँ पे movement नहीं हो रही है. यहाँ movement से related कोई function नहीं है, इसलिए इस तरीके की कोई arrangement नहीं होगी कि ये move करेगा. They just remain attached with each other and they make their duplicates copy. जैसे ही replication होगा, जब centriole divide होंगी, they make their own duplicate, वो भी इसी तरीके से होंगी, and they also make duplicate at the time of basal body formation also. जैसे ही basal body बनाने का time होगा ताकि cilia और flagella उससे form की जा सके, emerge की जा सके. At that time also centrioles will make their duplicates, and at that time they will form the basal body which has the same kind of structure. उसकी भी जो structure होगी वो इसी तरीके की होगी. So here we try to understand or explain the structure of centriole with the
इजी डायग्राम, इस तरीके का डायग्राम जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक इजी डायग्राम के साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स nucleus. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.